देने वालों, क्या नौकरी मिली? देने वालों, क्या बिजली मिली? देने वालों, क्या रोजगार मिला? 15 लाख मिले? कुछ भी नहीं मिला भाई। याद दिलाऊंगा, पहले दिन पार्लियामेंट को आया, क्या आलम था? ओहो, अदाकारी का, कैसी अदाकारी। पार्लियामेंट को आया, सीधा झुक गया पार्लियामेंट की वो सीढ़ी पर, अपना माथा टेक रहा है, कह रहा है कि ये जमहूरियत की मंदिर है। ओहो, क्या अदाकारी। ये फिल्म नगरी है मुंबई। कैसे हस्तियों को पैदा किया। यूसुफ खान, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। मगर मैं कहूंगा कि ये सारे बच्चन, सारे खान, ये कपूर शर्मा जाना हमारे वजीर आजम की एक्टिंग के साथ। क्या एक्टिंग है, सिर्फ एक्टिंग। जापान गए तो गीता दी। गीता क्यों दिए? गीता क्यों दिए? अरे हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है, हिंदुस्तान का मजहब नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं, हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं, हिंदुस्तान सिखों का नहीं, हिंदुस्तान ईसाइयों का नहीं। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका हिंदुस्तान है। किताब देना था तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देना था, दस्तूर देना था। बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन देना था। सही है गलत? नहीं दिए। पूरी दुनिया, हमारे उर्दू में एक मुहावरा है, नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। और एक उर्दू में है कि नए फकीर को भीख की जल्दी। हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गए, सरजमीन हिंद पे पैर कम, दुनिया की सैर में ज्यादा लगे हुए। कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर। इलेक्शन से पहले बोले एक लाश आएगी तो 10 गर्दनें दे देंगे। इलेक्शन हो गया, नवाज शरीफ से गले मिल रहे और उधर से शरीफ साहब साड़ी भेज रहे हैं। इधर से मोदी साहब शरीफ साहब की नवासी की शादी में शिरकत कर रहे हैं। अरे आप बताओ, क्या अदाकार है या नहीं? आप देखो कि कैसा बेवकूफ बनाए। मगर हम तो नहीं बने, हम तो पहले से बोलते थे कि ये अदाकार है, ये झूठ बोलने वाला है, ये धोखेबाज है। आज भी कह रहे हैं। साल 1.5 साल पहले मैं देख रहा था, हमारे मेरे पार्टी के भी एमएलए उस काम में थे, मैं नहीं था। मेरा छोड़ा एक है कि काम क्या था, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब खड़े हुए हैं। तो क्या हाथ में झाड़ू का कट्टा है, स्वच्छ भारत हो गया, भारत साफ, गंदगी खत्म हो गई। अरे आदत है हिंदुस्तान की आवाम को हकीकी मसाइल से तवज्जो हटा देना और एक काम में मसरूफ कर देना। सब के हाथ में झाड़ू है, सफाई चल रही, सफाई चल रही, बड़े बड़े झाड़ू हैं। अरे मिस्टर मोदी, मैं कहता हूं आज ये मेरा हिंदुस्तान है और मेरा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, बहुत स्वच्छ है, बहुत साफ है, बहुत सुथरा है। और मेरे और आपके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गंदगी है और इस गंदगी को साफ करना है तो वो गंदगी बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस की आइडियोलॉजी है। इनको खत्म करना है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गंदगी आरएसएस है,
गंदगी बीजेपी है, गंदगी विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, गंदगी वो गांव रक्षक है, गंदगी ये लोग हैं। आज हम कह रहे हैं मोदी साहब निकले गंगा को साफ करने, गंगा का क्लीनिंग प्रोजेक्ट। अरे मैं तो कहूंगा अगर अल्लाह गॉड भगवान अगर गंगा को जबान देगा तो गंगा बोलेगी कि मुझे मेरी गंदगी कबूल है, सबसे पहले ये बीजेपी संघ परिवार की गंदगी को साफ करो। ये लोग ऐसे आज मुल्क को बांट रहे हैं, मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। अरे आप बताइए, एक तरफ बीफ बैन हो गया, तवज्जो हटाना था, फिर उसके बाद स्वच्छ भारत हो गया, हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाना था। रातों रात याकूब मेमन को फांसी दे दी गई। ठीक है, मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता, मगर मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, अगर याकूब मेमन को फांसी दी गई तो मैं पूछना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद के कातिलों को कब फांसी दोगे? कब दोगे? हम बम धमाकों की मजम्मत करते हैं, मासूम लोगों की जान गई, हम किसी कातिल का साथ नहीं देंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि इंसाफ बराबर मिलना चाहिए। वो राजस्थान का गवर्नर बन गया, कल्याण सिंह जो चीफ मिनिस्टर था उत्तर प्रदेश का, बाबरी मस्जिद शहीद हुई। आज हमसे बोलते हैं एंटी नेशनल, मुल्क के गद्दार, मुल्क के दुश्मन। क्या यूपी की बीजेपी की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर नहीं दिया था कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे? क्या पार्लियामेंट में नहीं कहा बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे? क्या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे? और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जबान दी उस पे कायम नहीं रहे, पार्लियामेंट में जो जबान दी उस पे कायम नहीं रहे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अरे मैं कहना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद बेशक मुसलमानों की मस्जिद है, लेकिन उस मस्जिद के साथ साथ हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को भी गिराया गया, तोड़ा गया और हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को भी खत्म करने की कोशिश की गई। बाबरी मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की अल्लाह के घर की निशानी नहीं, बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म की भी निशानी थी। क्या नहीं थी? फिर आज कब मिलेगी इनको सजा? मेरा सवाल है, कब दोगे उनको सजा? नरसिम्हा राव ने क्या कहा पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद? वो लोग जिन्होंने मस्जिद को गिराया वो लोग एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं। अरे हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। क्या मेरी बात गलत है? अब वो एंटी नेशनल आज बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठ गए और हम कुछ थोड़ा बहुत बोलते हैं तो बुरा दिखता है। ऐसा क्यों बोले, वैसा क्यों बोले, अकबर ओवैसी ऐसा क्यों बोला, अकबर ओवैसी वैसा क्यों बोला, अकबर ओवैसी ये क्यों बोला, अकबर ओवैसी वो क्यों बोला। अरे 70 बरस से तुम बोलते रहे, अरे हम आज बोल रहे हैं तो बुरा दिख रहा है। अब वो दिन गए जब तुम बोलते थे हम सुनते थे, अब हम बोले
तुमको सुनना पड़ेगा। अरे समझते थे कि हम गूंगे, नहीं, हमारे हलक में भी जबान है। अगर तुम हमको छेड़ेंगे तो हम तुमको भी छोड़ेंगे नहीं, हलक का जवाब देंगे। हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूले, ना ही गुजरात को भूले, ना अहमदाबाद को भूले, ना मुजफ्फरनगर को भूले, हम इशरत को भी नहीं भूले, हम एहसान जाफरी को भी नहीं भूले, और हरगिज़ ख़तई नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। अरे आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं बोलूं तो बुरा दिखेगा। अरे मैं सवाल करता हूं, बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, मालेगांव का धमाका हुआ, बच्चों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला। मैं बोलता हूं तो इनको बुरा दिखता है, मगर मैं पूछना चाह रहा हूं, मालेगांव में धमाका हुआ, मुसलमान बच्चों को पकड़े, कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए, और उन धमाकों में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया गया ना। आप वकील है ना, और क्या इल्जाम है प्रज्ञा ठाकुर पर? मोटरसाइकिल यूज करी, उसके नाम पे थी, जिस पर ब्लास्ट हुआ। और आज का टाइम्स ऑफ इंडिया उठाकर देखिए, आया है कि एनआईए ने एनओसी डाल दिया है कोर्ट में, ये बोलते हुए कि एविडेंस प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ नहीं है, कमजोर है, और एनआईए को उनकी जमानत पे कोई एतराज भी नहीं है। ठीक है, कानून, चलिए, अच्छा है। अब मेरा सवाल है, प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे मोटरसाइकिल थी, धमाका हुआ, मुंबई धमाकों में रुबीना मेमन के नाम पर भी ओमनी गाड़ी थी। रुबीना मेमन को जेल, सजा, सलाखे, और प्रज्ञा ठाकुर को रिहाई। क्या ये इंसाफ का तकाजा है? क्या मैं ये भी ना पूछूं? मैं तो पूछूंगा और पूछता रहूंगा, जवाब तलब करता रहूंगा, चाहे मुझे भी अगर सूली पे लटकना पड़े तो लटक जाऊंगा, लेकिन अपनी जबान को नहीं रोकूंगा हक के लिए। क्या ये इंसाफ है? गोधरा में जो मुल्जिमीन, जो कातिलों को पकड़ा गया, उनको सजाए मौत दी गई। अच्छा करे, कातिलों को सजाए मौत होनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, नरोडा पाटिया के कातिलों को फांसी क्यों नहीं दी गई? ये मेरा सवाल है। नरोडा पाटिया के कातिलों को सजा हुई, सजाए मौत नहीं हुई।